नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक आपने पढ़ा, निकिता उन दोनों का माथा चूम लेती है और मन में सोचती है, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर से दूर रखा है, लेकिन इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं कभी नहीं चाहती कि उस इंसान का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। इतना सोचकर वह अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अब आगे अगली सुबह जब निकिता देर तक सोती रहती है और उसके बगल में पड़ा फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, जिससे वह इरिटेट हो रही थी। वह नींद में ही अपने हाथ से अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और आधी खुली आँखों से फ़ोन रिसीव करके फ़ोन कान पर लगाती है और बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ से आशी की आवाज़ आती है, जो बोलती है, मैम आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? आज हमें अपनी तैयार की गई प्रेजेंटेशन दिखानी है। आशी की आवाज़ सुनकर निकिता जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं बस अभी आ रही हूँ, चिंता मत करना, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। इतना बोलकर वह फ़ोन रखती है। अपना सर पकड़कर बोलती है, आज मैं इतना लेट हो गई हूँ और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और 15 मिनट में रेडी होकर बाहर आ जाती है। उसे घर में सर्वेंट के सिवा कोई नहीं दिखता। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है। वह देखती है तो विधि कुकिंग कर रही थी और उसके बगल में इशिता और इशिका खड़े थे, जिन्होंने क्यूट सा एप्रन पहना हुआ था। निकिता को देखकर इशिका के पास आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या आपकी नींद पूरी हो गई? निकिता उसके माथे को चूमते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, एंड आई एम सॉरी आज उठने में लेट हो गया। इशिता, कोई बात नहीं मम्मा, अच्छा आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। निकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, सॉरी बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और आज कंपनी में मुझे एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिखानी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। विधि उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तू कंपनी की बॉस है, ना कि कोई एम्प्लॉय, इसीलिए अगर तू थोड़ी लेट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निकिता, तू शायद भूल रही है कि वहाँ पर सबकी नज़रों में मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय ही हूँ और मेरा टाइम पर पहुँचना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सभी एम्प्लॉयज़ का। इतना बोलकर वह अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और इसे स्टार्ट कर तेज़ी स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। उसने 40 मिनट का सफ़र 20 मिनट में ही पूरा कर लिया था। वह जल्दी से कंपनी के अंदर जाती है और लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है। वह अपने केबिन की तरफ जा रही थी कि वहां पर उसे अभय और रोहन मिल जाते हैं। अभय उसे टोंट मारते हुए बोलता है, मिस निकिता, यह हमारी कंपनी है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। जहां आपका जब मन हुआ तब चली आई, आप आधे घंटे लेट हैं। निकिता को अभय से डांट खाता देख जो लोग उससे जलते थे वह खुश होने लगते हैं। निकिता उसे घूर कर देखती है और बोलती है, मुझे कब आना है और कब जाना है, यह आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अभय। मत भूलिए कि मैं आपकी सीनियर हूँ और चाहूँ तो अभी इसी वक्त आपको इस प्रोजेक्ट से हटा सकती हूँ और ऐसा करने में मुझे आपके कज़न ब्रदर मिस्टर रोहन भी नहीं रोक पाएंगे। इतना बोलकर वह अपने केबिन की तरफ चली जाती है। वहीं सभी गॉसिप करने लगते हैं कि अभय डिज़ाइनिंग हेड रोहन के ब्रदर हैं, इसीलिए हेड हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं। रोहन, धीरे से, निकिता को कैसे पता चला कि तुम मेरे कज़न हो? यह बात तो कंपनी में किसी को भी नहीं पता था। अभय, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। रोहन, अभय, तमाशा मत करना और अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ। इतना बोलकर वह मीटिंग रूम में चला जाता है।
कुछ ही देर में सब मीटिंग रूम में ही इकट्ठा होते हैं। अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। डायरेक्टर सिंह अपनी चेयर पर बैठे हुए सबकी बनाए प्रेजेंटेशन देखने लगते हैं। तभी निकिता अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है। सबको उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन अभय बोलता है, मेरी प्रेजेंटेशन इससे बेहतर है और मुझे यकीन है कि मिस्टर मेहरा को यह पसंद नहीं आएगी। लेकिन सब लोग निकिता को ही सपोर्ट करते हैं, जिसे देखकर अभय चिढ़ जाता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और बताती है, सर मेहरा कंपनी की तरफ से फ़ोन आया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। डायरेक्टर सिंह उससे फ़ोन ले लेते हैं और बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद बात करके वो फ़ोन रख देते हैं। आशी पूछती है, क्या हुआ सर, उन्होंने आपको कॉल क्यों करी थी और वह अभी तक आए क्यों नहीं? डायरेक्टर सिंह, मिस्टर मेहरा ने कहा है कि वह अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए हमारी कंपनी में से किसी को मेहरा इंडस्ट्रीज जाना होगा और उन्हें यह प्रेजेंटेशन देनी होगी। रोहन, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर सिंह? लेकिन यह डील हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें यह करना होगा। यह बोलकर वह निकिता की तरफ देखने लगते हैं, मानो उससे परमिशन मांग रहे हो। निकिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। मिस्टर सिंह, रोहन, आप और मिस निकिता वहाँ पर जाएंगे। वैसे तो निकिता वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती थी। अभय, लेकिन सर इस प्रोजेक्ट का हेड तो मैं हूँ, फिर मिस निकिता को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? मिस्टर सिंह गुस्से में, मिस्टर अभय, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपका बॉस हूँ और आपको मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अभय चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और मन ही मन में निकिता को कोसने लगता है। रोहन और निकिता मेहरा इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाते हैं। आदित्य अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। वहीं सामने खड़ा नील कन्फ्यूजन से उसे देख रहा था। वह मन में सोचता है, बॉस ने अचानक फैशन कंपनी जाने का फैसला क्यों बदल दिया? क्या अब वह मिस निकिता को फेस नहीं करना चाहते? तभी आदित्य की आवाज़ से वह अपने होश में आता है। आदित्य, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, वरना वो खाली हो जाएगा। आदित्य की बात सुनकर वह मुंह बना लेता है। तभी उसके पास रिसेप्शनिस्ट की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी के 2 एम्प्लॉयज़ आपसे मिलना चाहते हैं। वह उन्हें मीटिंग रूम में ले जाने को कहता है। नील यह बात आदित्य को बताता है। आदित्य अपनी फाइल बंद करके मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। आदित्य और नील मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर निकिता और रोहन पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। उनके अंदर आते ही रोहन खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करता है। वहीं निकिता अपनी चेयर पर बैठी हुई आदित्य को घूर रही थी। तभी रोहन आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर निकिता भी खड़ी हो जाती है और बोलती है, हेलो मिस्टर मेहरा। निकिता को वहाँ पर देखकर नील सोचता है, मिस निकिता यहाँ पर क्यों आई हैं? कहीं बॉस का मूड फिर से ना खराब हो जाए। इतना सोचकर वह आदित्य की तरफ देखता है तो मन में सोचता है, मुझे लगा था कि मिस निकिता को देखकर बॉस का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ना जाने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। उसकी बात सच थी, क्योंकि आदित्य निकिता को देखकर खुश था। अब क्यों, यहाँ तो आगे पता चलेगा। आदित्य, हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार मेरा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और मुझे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। निकिता थोड़ा रूडली बोलती है, डोंट वरी मिस्टर मेहरा, हमें भी किसी का वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आपकी परमिशन
हो तो मीटिंग शुरू करें। उसकी यह बात सुनकर आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। वहीं रोहन गुस्से से निकिता को घूरने लगता है, लेकिन निकिता उसे फुल इग्नोर मारती है। वह लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है और प्रोजेक्टर में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है। वो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा रही थी। सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं आदित्य बस उसकी खूबसूरती को देख रहा था, जो उसकी रेड ड्रेस में और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। आदित्य मन में सोचता है, यह लड़की मुझसे दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। लेकिन फिर खुद पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में यह सब कैसे सोच सकता हूँ। यह बस एक घटिया लड़की है जिसे अब मैं अपने स्टाइल से सबक सिखाऊंगा। कुछ ही देर में वह अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मेहरा कंपनी का मैनेजर बोलता है, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी मिस निकिता, और हमें आपका कॉन्फिडेंस भी पसंद आया, लेकिन फाइनल डिसीज़न तो बॉस को ही लेना है। सब लोग आदित्य की तरफ देखने लगते हैं। तो आदित्य नील को कुछ इशारा करता है और खुद मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। निकिता उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया मिस्टर रोहन, हम यह डील आपके साथ ही करते हैं। रोहन, थैंक यू सो मच हमें ये मौका देने के लिए। तभी नील के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। उसकी बात सुनकर रोहन और निकिता दोनों कन्फ्यूज़न से उसे देखने लगते हैं। निकिता उसे घूरते हुए, कैसी शर्त? नील अपना गला साफ करते हुए, बॉस बॉस चाहते हैं कि आपकी टीम यहाँ रहकर ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। उसकी बात सुनकर निकिता तो गुस्से से उसे घूरने लगती है, लेकिन रोहन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अधिकतर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दूसरी कंपनी में जाकर काम करना पड़ता है। हमें आपकी शर्त मंजूर है निकिता, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपनी कंपनी से ही काम करूंगी या फिर मैं इस प्रोजेक्ट से हट रही हूँ। रोहन धीरे से, तुम क्या बकवास कर रही हो? भूलो मत, अगर तुम सेकंड हेड हो तो मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, और यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा कि तुम ऐसे छोड़ दोगी। वैसे भी मेरा कंपनी के साथ हमारी और भी कई सारी डील साइन हुई हैं। अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो हमें नुकसान भी हो सकता है, और यह सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। उसकी बात सुनकर निकिता कुछ नहीं बोलती और मन में सोचती है, यह सब आदित्य जानबूझकर कर रहा है ताकि मुझे परेशान कर सके, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। वह हाँ में सिर हिला देती है। नील उन दोनों के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखता है और उन्हें साइन करने को बोलता है। निकिता और रोहन दोनों उस पर अपने अपने साइन कर देते हैं। नील, हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। रोहन उससे हाथ मिलाते हुए, और हमें भी। वह सभी प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बात करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठते ही रोहन निकिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कंपनी की सेकंड हेड क्या बन गई? खुद को पता नहीं क्या समझने लगी। आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाते जाते बचा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेहरा कॉरपोरेशन के साथ काम करने का मौका मिला है। निकिता उसे घूर कर देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वहीं आदित्य अपने फ्लोर पर बनी बड़ी सी ग्लास विंडो से उनकी कार को जाते हुए देख रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम्हें आदित्य मेहरा से उलझने का अंजाम पता चलेगा मिस निकिता शर्मा। नील वहां पर आता है और बोलता है, बॉस, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है उन लोगों ने, और कल से वह लोग यहाँ आकर काम करने लगेंगे। आदित्य, ओके। तभी नील
अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, बॉस हमें अभी लिटिल से मिलने भी जाना है। आदित्य अपनी वॉच में टाइम देखते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। नील भी आदित्य को फॉलो करते हुए उसके पीछे चला जाता है। द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी। रोहन और निकिता कंपनी पहुंचते हैं। निकिता आदित्य की वजह से थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी। इसे देखकर अभय को लगता है कि उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मिस्टर मेहरा को पसंद नहीं आया था। उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारी शक्ल से ही दिख रहा है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी गई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उन्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन कभी पसंद नहीं आएगी, पर तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। तुम लड़कियां सिर्फ मेकअप करते हुए और किचन में ही अच्छी लगती हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। निकिता का दिमाग पहले से ही खराब था और जब अभय की ऐसी बकवास और घटिया बातें सुनती है तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। वह खींचकर एक चांटा अभय के गालों पर मारती है, जिससे अभय जमीन पर गिर जाता है। वहीं रोहन निकिता के इस एक्शन से शॉक हो जाता है। अभय गुस्से से निकिता को घूरने लगता है। वह कुछ बोलने वाला ही था, लेकिन तभी उसे निकिता के पीछे खड़े डायरेक्टर सिंह दिख जाते हैं। वह उठकर खड़ा होता है और बोलता है, देखिए बॉस, कैसी बदतमीज़ लड़की को आपने सेकंड हेड बनाया है। एक तो इसकी वजह से वह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया और जब मैंने इसकी गलती बताई तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। निकिता गुस्से से, आज तुम्हें डायरेक्टर सिंह नहीं बल्कि मैं बताऊंगी कि तुम्हारी जगह कहाँ पर है। इतना बोलकर वह रखी हुई हेड की चेयर पर बैठकर बोलती है, मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर सिंह ने तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसानों को इस कंपनी में इतनी अच्छी पोजीशन पर रखा है। निकिता को हेड की चेयर पर देखकर रोहन और अभय कन्फ्यूज़न में एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही डायरेक्टर सिंह उसके पास जाकर बोलते हैं, आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ होगा। डायरेक्टर सिंह के मुंह से निकिता के लिए बॉस सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और हैरानी से निकिता की तरफ देखने लगते हैं। तो क्या करेगी निकिता अभय के साथ, जानने के लिए देखते रहिए हमारी यह कहानी। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस लव स्टोरीज़ पसंद हो तो मैंने अभी एक स्टोरी अपलोड की है, इश्किया, तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें।